नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और उसके बाद नई सरकार का गठन भी हो चुका। और नई सरकार के गठन के बाद 25 दिसंबर को जिस तरह से तय किया गया था पूर्व से ही कि नई सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, और ऐसा ही होता हुआ नजर आया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। और उसके बाद यहाँ पर बिहार सरकार ने 10 एजेंडे पर मुहर लगाई है। और मुख्य रूप से अगर तमाम बातों पर नजर डालें तो 25 चीनी मिल की बात की गई है, जो नई चीनी मिल की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा बिहार में 9 चीनी मिल जो बंद पड़े हैं उसको भी पुनरुद्धार किया जाएगा। 1 करोड़ नौकरी या रोजगार की बात की गई है, एआई मिशन की बात की गई है, और 11 टाउनशिप की भी बात की गई है, जिसमें 9 टाउनशिप प्रत्येक 9 प्रमंडल। आप जानते हैं कि बिहार में 9 ही प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल में एक टाउनशिप और 2 जो है एक्स्ट्रा टाउनशिप होगा, जिसमें से एक सीतामढ़ी यानी कि सीतापुरम को लेकर के जो पहले भी कहा गया था कि टाउनशिप की व्यवस्था की जाएगी, यह भी है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना, तो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की पूरी पटकथा इस कैबिनेट के मीटिंग में रखा गया है, और टारगेट लिया गया है कि 5 साल में ये तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। क्या कुछ हुआ है, जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि इस कैबिनेट में क्या क्या चीजें की गई है। मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि एआई मिशन को लेकर के बात किया गया है, चीनी मिल को लेकर के बात की गई है, और नए टाउनशिप को लेकर के बातें की गई है। अब देखते हैं सबसे पहले मुख्य बातें। देखिए, राज्य में नए सिरे से बने नीतीश कुमार की सरकार ने एक साथ कई नई घोषणाएं की है, और इसको कहा गया है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात की गई है। इसके अलावा राज्य भर में उद्योग का जाल बिछाने की भी बात की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि लैंडलॉक स्टेट है, और इंडस्ट्री की सबसे कमी बिहार में देखी जाती है, और यही वजह है कि बिहार से बहुत अधिक पलायन भी होता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने यह तय किया है कि नई तरह के इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुआ है उसमें ही 10 प्रस्ताव का मुहर लगा है। उसके बाद जो बिहार के मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत, उन्होंने बताया कि 25 नई चीनी मिल जो है वह अब खोली जाएंगी बिहार में, और 9 चीनी मिल पहले से था, जैसे रैयाम चीनी मिल वगैरह था, तो ये सब क्या था, बंद हो चुका है। तो इन 9 चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा, यानी कि चालू करने की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, चीनी मिल का सीधा फायदा उन किसानों को होने वाला है जो गन्ना किसान है, यानी कि जिनकी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है, और माना जा रहा है कि इसमें गन्ना के उत्पादन में भी इस वजह से वृद्धि हो सकता है। बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित करने की भी बात की गई है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 9 जो है वो प्रमंडल जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर वहां होने वाला है, और 2 इसके अलग किया गया है, जिसमें से एक जो है सीतामढ़ी और एक सोनपुर को शामिल किया गया है। इसके अलावा बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने की बात की गई है। इसको लेकर के देखा जाए तो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स और मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत यहाँ पर जो है कहा गया है कि मुख्य सचिव जो है उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, और इस कमेटी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय मशविरा लिया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा, और इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट फिर सौंपनी है। और इसके लिए टाइमलाइन भी बताया गया है कि 6 माह के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सरकारी परियोजनाएं लंबे समय तक खींचते चले जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कब जा करके पूरा होगा। लेकिन 6 महीने का टाइमलाइन अगर दिया गया है तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि फास्ट डिलीवरी सिस्टम को दिखाता है। अब क्या क्या मुख्य रूप से बातें की गई है, जरा यहाँ पर देखते हैं। देखिए, डिफेंस कॉरिडोर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बिहार को न्यू एज इकोनॉमी अंतर्गत एक वैश्विक बैकएंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए भी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा। इसके अलावा स्टार्टअप एवं अन्य नए न्यू एज इकोनॉमी क्षेत्र में रोजगार देने वाली गतिविधियों के विस्तार के लिए भी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, और बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी इसके अंतर्गत स्थापना इसमें की जाएगी।
शहरी विकास हेतु 11 शहरों जिसमें से 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर और सोनपुर और सीतामढ़ी में जैसा कि पहले भी कहा गया था कि सीतापुरम की एक टाउनशिप बनाया जाएगा, वो यहाँ पर कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है। ये जो है नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो है वह विकास किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने चीनी मिल को लेकर के बात किया था, उसकी स्थापना, यानी कि इसकी स्थापना में कितने 25 चीनी मिल और पुराने बंद चीनी मिल जो 9 है बिहार में, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 34 जो है चीनी मिल बिहार में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर के जो है बातें की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, चूंकि बिहार में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, तो नौकरी की आवश्यकता है, नहीं तो वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार ने जो 7 निश्चय योजना, नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना था, तो 7 निश्चय 2 भाग 2 जो है वह लागू किया गया और इसके अंतर्गत कहा गया है कि 2020 से 25 में जिस तरह से 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया, वैसे ही पार्ट 2 के 7 निश्चय पार्ट 2 में देखा जाए, यानी कि 2025 से 30 तक जो है अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी या फिर रोजगार देने की व्यवस्था इसके अंतर्गत किया गया है। और वो तमाम अवसर दिए जाएंगे ताकि यहाँ पर बिहार के विकास को गति मिल सके और नवाचार और न्यू एज इकोनॉमी की लक्ष्य को भी हासिल किया जा सके। इसमें अग्रणी उद्यमियों से भी सुझाव लेने की बात की गई है। देश के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बेहतर काम कर चुके हैं, उनसे सुझाव लिया जाएगा और उनसे सुझाव लेकर के बिहार राज्य को कैसे विकसित करना है, उद्योग लगाने हैं, इन सब चीज़ों के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाएगा। और बिहार सरकार इन सब चीज़ों को लेकर के अब सहमत नजर आ रही है। साथ ही बिहार में देखा गया है कि वैश्विक बैक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित एवं स्थापित हेतु महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों से सहयोग के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। और इसका सीधा लाभ अगर देखा जाए तो बिहार के युवाओं को मिलता हुआ इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर टेक्नोलॉजी हब वगैरह तैयार किया जाएगा बिहार को, तो बिहार के बहुत सारे लड़के जो हैं बच्चे, वो इंजीनियरिंग वगैरह करके बाहर हैं, वो रिवर्स माइग्रेशन होगा, वो वापस से पलायन करके दूसरे जगह से पलायन करके कह सकते हैं बिहार चले जाएंगे, यानी कि घर वापसी उनकी हो जाएगी। तो ये एक बेहतर कदम बिहार सरकार के नजरिए से हो सकता है। और जो उद्योग की कमी बिहार में बेहद है, तो कहा गया है किस तरह की स्थिति की जाएगी, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से हो, सेमी कंडक्टर आज की जनरेशन की ये डिमांड है, ज़रूरत है समय की, तो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क डेवलप किया जाएगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होगा, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। और इन सब के वजह से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे युवाओं को ये जगह फिर आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा चीनी मिल वगैरह की तो बात किया ही गया, शहरों को सुंदर बनाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, कि एक मिशन की बात की गई है, वो मिशन है बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। निश्चित तौर पर बिहार चाह रहा है कि AI के क्षेत्र में वो ना पिछड़ जाए और बाकी राज्यों के साथ और दुनिया के साथ तालमेल बना करके चले, ये बिहार के द्वारा कोशिश की गई है। यहाँ पर इन सब चीजों के लिए समय रखा गया है कि 5 साल में इस तमाम तरह के कार्य जो हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे और कुछ ही वर्षों में औद्योगिकरण रफ्तार जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा। और ये सारे चीजें जो है वह एक रिकॉर्ड टाइम में किया गया है। जितनी कमेटी बनेगी उसके लिए 6 महीना का समय है कि आपको अपनी रिपोर्ट वगैरह दे देना है। और इसके लिए देखेंगे तो औद्योगिक कॉरिडोर, उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन एवं कुशल मानव संसाधन, ये सारे चीजें आवश्यक हैं जो पहले से बिहार में उपलब्ध हैं। तो निश्चित तौर पर राज्य में औद्योगिक विकास अगले 5 वर्षों में युवाओं को नौकरी और रोजगार देता हुआ यहाँ पर दिखेगा। और राज्य सरकार ने तय किया है कि 2025 से लेकर के 2030 तक इस 5 वर्ष में ये तमाम वादे जो हैं वो पूरे कर लेने हैं। और अगर ऐसा होता है, जिसको लेकर के कैबिनेट ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है और भारत सरकार का भी सहयोग है बिहार सरकार को लगातार, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार में आप देखेंगे कि बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल हो सकता है। आप लोग बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि कैबिनेट की इस पहली मीटिंग में आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कुछ मिला है, ये बातें आप लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने संस्कृति PCS चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।